विकास हुआ तो ये नॉन लिविंग से लिविंग के गुण इसमें प्रदर्शित हुए। इसी तरह एक आपका यूगलीना का भी उदाहरण लेते हैं। यूगलीना जो है, यूगलीना यह एनिमल है और इसमें क्लोरोप्लास्ट होने के नाते यह प्लांट के गुण को भी प्रदर्शित करता है। तो हम कह सकते हैं यूगलीना इज द कलेक्टिव लिंक ऑफ एनिमल एंड प्लांट, एनिमल एंड प्लांट। तो एनिमल और प्लांट के बीच हम यूगलीना को रख देते हैं। तो ये कनेक्टिव लिंक की बात हो गई। तो एनिमल, यूगलीना तो एनिमल की कैटेगरी में है, लेकिन इसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाने के कारण ये प्लांट्स के भी कैरेक्टर को शो करता है। तो इस तरह से हम लोग 3-4 उदाहरणों के द्वारा देखे कि संयोजक जातियों से प्रमाण में वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि क्रमशः निम्न वर्ग से जीवों का विकास उच्च वर्ग की ओर हुआ है। अब हम लोग तीसरा जो हमारा मेन टॉपिक है, ये सब परीक्षा उपयोगी टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पर जीवों के तुलनात्मक संरचना से प्रमाण की बात कर ले हम। तो जीवों की तुलनात्मक संरचना के प्रमाण को जानने से पहले एक टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, फ्लोरा, और एक होता है फोना। फोना और फ्लोरा। फ्लोरा एक निश्चित समुदाय में रहने वाले एनिमल की संख्या को प्रदर्शित करता है, फ्लोरा। और फोना जो है एक निश्चित समुदाय में रहने वाले प्लांट की संख्या को प्रदर्शित करता है। ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। फ्लोरा और फोना की एक निश्चित समुदाय या एक निश्चित एरिया में रहने वाले एनिमल को प्रदर्शित करने वाला जो कंसेप्ट है वो फ्लोरा होता है, और फोना जो होता है वो प्लांट्स के समुदाय को प्रदर्शित करता है। तो इन्हीं के संदर्भ में हम लोग जीवों के तुलनात्मक संरचना से प्रमाण के विषय में अगर चर्चा करें, तो जीवों के तुलनात्मक संरचना से प्रमाण के संदर्भ में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जीवों के तुलनात्मक संरचना से प्रमाण के संदर्भ में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो जीवों की तुलनात्मक संरचना से प्रमाण में हम लोग देख लेते हैं समजात और समृद्ध अंग। समजात और समृद्ध अंग, समजात और समृद्ध अंग। तो समजात अंग की अगर हम लोग बात करें, समजात अंग की हम लोग बात करें, तो समजात और समृद्ध अंग दो अलग अलग अंग हैं। समजात अंग ऐसे अंग होते हैं, समजात अंग ऐसे अंग होते हैं जो रचना और उत्पत्ति में एक जैसे होते हैं, लेकिन इनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। समजात की अगर बात करें, रचना और उत्पत्ति, रचना और उत्पत्ति एक जैसी, परंतु कार्य भिन्न भिन्न है। कार्य भिन्न भिन्न, रचना और उत्पत्ति भिन्न है, लेकिन कार्य जो है कार्य समान है। रचना और उत्पत्ति भिन्न है और लेकिन कार्य एक जैसा है। एक एग्जांपल के द्वारा हम देख रहे हैं, समजात अंग ऐसे अंग है जिनकी रचना और उत्पत्ति एक जैसी है लेकिन कार्य भिन्न है। जैसे हम मनुष्य के अगले पैर और घोड़े के, मनुष्य के अगले हाथ, मनुष्य के हाथ और घोड़े के अगले पैर की अगर हम लोग बात करें, तो दोनों में ह्यूमरस और रेडियोल्ना हड्डी पाई जाती है। तो यहाँ रचना और उत्पत्ति की बात करें तो ह्यूमरस रेडियोल्ना एक जैसा होने के कारण इनकी रचना और उत्पत्ति एक जैसी है। यहाँ पर कार्य अलग अलग है। घोड़े का अगला पैर दौड़ने के काम में आता है और मनुष्य का हाथ सामान को पकड़ने के काम में आता है, यानी दौड़ने का काम उसका नहीं है। समृद्ध अंग ऐसे अंग हैं जो रचना और उत्पत्ति में तो भिन्न होते हैं लेकिन कार्य एक समान होता है। तो यहाँ समृद्ध अंग की अगर हम बात करें, तो समृद्ध अंग में हम उदाहरण एक दे रहे हैं आपको, जो तितलियां हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, कीड़े हैं, इन जो पंख हैं उड़ने के काम में आता है। वैसे चमगादड़ के भी पंख हैं, वो उड़ने के काम में आते हैं। तो यहाँ काम की बात करें तो एक जैसा हो गया, लेकिन जो तितलियों के पंख हैं वो कंकाल विहीन है, कंकाल नहीं होता उसमें, लेकिन चमगादड़ के पंखों में कंकाल होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग यह एकदम स्पष्ट कर चुके हैं कि समृद्ध और समजात अंग में क्या अंतर है। तो इस तरह से हम लोगों का 3 टॉपिक क्लियर हुआ, वर्गीकरण से प्रमाण, संयोजक जातियों से प्रमाण और जीवों की तुलनात्मक संरचना से प्रमाण।
तो और एविडेंसेस के विषय में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे।